मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप उस पवित्र आत्मा से मिलें कि अगर आप परमेश्वर से मिलोगे तो आप इस जगह को परमेश्वर के अनुभव के साथ छोड़ोगे। आप इस स्थान को यीशु के प्रेम और उसकी उपस्थिति और उसकी शक्ति से भरे आग के साथ छोड़ोगे कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके साथ भी सेम हो सके। जहाँ से भी आप देख रहे हैं, यीशु ही केवल एक है जो पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा देता है, ना कि मैं, न ही कोई प्रचारक, न ही कोई सेवक यानी पास्टर। वो करता है जैसे ही आप ऑनलाइन देखते हैं। यीशु अपना पवित्र आत्मा आपके दिलों में उड़ेल सकता है। आमीन। कितने विश्वास करते हैं? मैं अपने पूरे दिल के साथ विश्वास करता हूँ। आप जानते हैं कि जब आपका सामना पवित्र आत्मा के साथ होता है, वो सचमुच बहुत ख़ास होता है। वो आपकी ज़िंदगी को बदलता है। मैं एक डॉक्टर बनने वाला था। मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे पिता भी एक डॉक्टर हैं। मैं भी उसी रास्ते पर था डॉक्टर बनने के। मेरा एक सामना हुआ पवित्र आत्मा के साथ। मेरा एक सामना पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर ने मुझे बताया था, या कहूँ बयान किया, अपना प्यार। बाइबल कहती है कि वह अपना प्यार हमारे दिलों में उड़ेलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो बताता है और प्रकट करता है कि आप उसके लिए कितने बहुमूल्य हैं। कोई शब्द नहीं जो परमेश्वर के प्यार को बयान कर सके और न ही दिखा सकता है। जब वो अपना आत्मा आपके दिलों में उड़ेलता है, तब आप उसके प्यार के साथ सामना करते हैं और महसूस करते हैं परमेश्वर के प्यार को, और वही आपकी ज़िंदगी को बदलता है। ये बहुत मुश्किल है शब्दों के साथ बताना, और यही है जो आपको अपने आप महसूस करना चाहिए। और अगली चीज़ जो होती है वह है पवित्र आत्मा यीशु को आपके लिए ज़िंदा बनाता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस शाम। पवित्र आत्मा केवल आता है यीशु का गवाह होने और महिमा करने। जब मेरा पवित्र आत्मा के साथ सामना हुआ तो यीशु मेरे लिए ज़िंदा और असली हो गया, और जिस प्रकार वह यीशु को आप पर प्रकट करता है, यह न सिर्फ ऐतिहासिक धार्मिक व्यक्ति जैसे धार्मिक व्यक्ति की तरह नहीं, जिसे आप मरने और स्वर्ग जाने पर मिलते हो या मिलने वाले हैं, लेकिन वह उसे आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है जिसके साथ आपका रिश्ता बन सकता हो। वह प्रकट करता है अपना दिल और अपनी खुशबू या रस आप पर, जिसे न तो कोई प्रचारक न ही कोई धर्म कर सकता है। केवल पवित्र आत्मा ही जिंदा मसीह को प्रकट कर सकता है। पवित्र आत्मा ही केवल एक है जो आपको आपका मकसद प्रकट कर सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए। केवल पवित्र आत्मा दिखा सकता है कि कौन सी चीज़ आने वाली है। पवित्र आत्मा ही है जो उसकी बुलाहट आपकी ज़िंदगी पर प्रकट कर सकता है। पवित्र आत्मा ही आपको उसके सपने और दर्शन दे सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए। नहीं आपकी माँ या पिता दिखा सकते हैं। परमेश्वर के सपने केवल पवित्र आत्मा कर सकता है। बाइबल कहती है जब वह अपनी आत्मा लोगों पर उड़ेलेगा तो वे दर्शन देखेंगे। वो आपको भविष्यवाणी के शब्द देता है और सब बोलती है उद्देश्य और यात्रा के लिए और मंजिल के लिए। ये शब्द, ये सब कुछ होता है जब परमेश्वर अपना आत्मा हमारी ज़िंदगी में उड़ेलता है। और यही मेरी प्रार्थना है इस सप्ताह के लिए कि आपका सामना और अनुभव हो पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा के अनुभव से परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया। मैं कभी प्रचारक बनना नहीं चाहता था। मैं कभी भी लोगों में बोलने वाला या भाषण देने वाला बनना नहीं चाहता था। मैं डॉक्टर बनने के लिए जाने वाला था। उसने मुझे
अपने प्लान और अपना उद्देश्य दिखाए मेरी ज़िंदगी के लिए। मैंने उसे हाँ की तो मैंने अपना मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया। तो हमने दुनिया में जाना, प्रचार को बताना और शुभ समाचार को बांटना शुरू कर दिया। उसने हमें दो चीज़ें करने के लिए बुलाया, सुसमाचार को बांटने और बीमारों को चंगा करने के लिए, और पवित्र आत्मा को जवान लोगों तक लेकर जाने के लिए बुलाया। हम अब तक 50 से अधिक देशों में जा चुके हैं। हम अद्भुत चीज़ें देखते हैं जो परमेश्वर कर रहा है अलग अलग देशों में, पूरी दुनिया में। मैं पिछली बार फिलीपींस में था। वो उस जगह में से एक है जहां मैंने बहुत भूख देखी परमेश्वर के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। अगले हफ्ते हम दोबारा फिलीपींस जा रहे हैं, पर इस बार हम मनीला जा रहे हैं। उसके कैपिटल में वे अनुमान लगा रहे हैं कि अब की बार 10,000 से ज़्यादा लोग मनीला में इकट्ठा होंगे। ये ज़बरदस्त है जो परमेश्वर कर रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत लोग बचाए जाएंगे और चंगे होंगे और आज़ाद होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर लगातार सेवकाई में क्या कर रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं holyspirit.tv। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपके पास फ्री वीडियो भेजेंगे, और प्रचार इज़राइल से होगा, तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर दुनिया में क्या कर रहा है। कल मैं प्रार्थना करने वाला हूँ बीमारों के लिए और छुटकारे, और वो जो गैर भाषा का उपहार ग्रहण करना चाहते हैं, जो कल इस चीज़ के लिए सेवा होगी और पवित्र आत्मा के अलग अलग प्रकटीकरण के लिए होगी। अगर आप किसी को जानते हैं जिसके शरीर में बीमारी है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, तो उसे कल लेकर आएं। हर किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो बीमार हैं। अगर आप किसी को जानते हो जिसे छुटकारे की ज़रूरत है, तो उसे आमंत्रण दें और लेकर आएं। अगर आपकी परमेश्वर के लिए इच्छा है कि वो आपको गैर भाषा का उपहार दे, तो आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। हम भी प्रार्थना में जाने वाले हैं कि कल ये होने जा रहा है कि पवित्र आत्मा देने जा रहा है अद्भुत उपहार। इस शाम मैं सभा शुरू करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई है पवित्र आत्मा, जो यीशु को हमारे दिलों में प्रकट करती है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आई गवाह होने और महिमा देने एक व्यक्ति को जिसका नाम यीशु है। वो न तो महिमा देने आई सेवकाई को, प्रचारक को, सेवक को, वो यीशु को महिमा देने आई है। कितने कहते हैं आमीन। वह यीशु की गवाही देने आई हमारी ज़िंदगी में। सबसे बड़ा जुनून यीशु की उपस्थिति होनी चाहिए, उसे जानने के लिए और उसके साथ गहरा संबंध होना चाहिए। आज रात मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको यीशु तक लेकर जा रहा है। पवित्र आत्मा यीशु को आपके लिए असली बनाता है। जब यीशु आपके दिलों में ज़िंदा बन जाता है, तो आप यीशु के प्यार में पड़ जाते हैं और वो आपका जुनून बन जाता है। वो आपका खजाना, इनाम, कारण बन जाता है कि आप क्यों जीते हो। आपका जुनून यीशु होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आपको जुनून हो सकता है इस दुनिया में। बहुत से लोग हैं जिनका जुनून है खेलों के लिए। अर्जेंटीना में लोगों का फुटबॉल के लिए जुनून है। आप जानते हैं, कुछ लोगों का जुनून है गानों के लिए, कला के लिए। कुछ लोगों को सेवकाई का जुनून है, चमत्कारों के लिए, भजन के लिए, और बहुत सी चीज़ों हैं जिसका आपको जुनून हो सकता है। पर नींव और पहला उद्देश्य आपकी ज़िंदगी का यीशु होना चाहिए। अगर आपका किसी और चीज़ के लिए जुनून है, आप खो रहे हो सबसे पहला कारण कि आप क्यों बनाए गए, यानी उसे प्यार करना, उसे जानना और उसके साथ बने रहना और उसके साथ खास रिश्ता बनाना। आज रात मैं बोलने वाला हूँ जुनून उसकी उपस्थिति के लिए।
मैं आपके साथ एक औरत की कहानी इस पत्रिका में से बांटने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, किसी कारण से परमेश्वर ने महिलाओं को परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया। मैंने पवित्र आत्मा के बारे में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं से सीखा है। उदाहरण जैसे कैथरीन कुलमन, वो एक औरत थी जो पवित्र आत्मा के लिए जुनून रखती हैं, या कहूँ जुनून रखती थी। उसका गहरा रिश्ता था पवित्र आत्मा के साथ। जब वो चर्च में जाती थी तो लोग ठीक हो जाते थे बिना हाथ लगाए, और ज़बरदस्त और अद्भुत चमत्कार होते थे, क्योंकि उसका यीशु की उपस्थिति के लिए जुनून था। एक और औरत है जिसका नाम है एमी सैम्फल मिक्सफेरसन। परमेश्वर ने उन्हें ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, और कहीं कहीं पर अमेरिका में सबसे बड़ी चर्च थी। उनकी ज़िंदगी के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों ने जगह ली, क्योंकि उनका यीशु की उपस्थिति के लिए जुनून था। आज रात मैं आपको एक औरत के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका यीशु की उपस्थिति के लिए जुनून था। उसके पास बड़ी चर्च भी नहीं थी। बाइबल हमें नहीं बताती उसने चिन्ह और चमत्कार देखे और यीशु के पास भीड़ को आते देखा, लेकिन उसे सबसे महत्वपूर्ण खजाना मिला। उसने यीशु की उपस्थिति को पाया, जिसका नाम है बैतनिया की मरियम। जब यीशु धरती पर थे तो वो 80 साल की थी। कुछ बताते हैं, मैं नहीं जानता, बाइबल यह कहती है, और बहुत सी मरियम हैं बाइबल में। तो पहले हम उसे अलग करते हैं। पहली मरियम यीशु की माँ है, फिर मरियम मगदलिनी, और फिर मरियम बैतनिया की, जो कि लाजरस और मार्था की बहन है। वो छोटे से कस्बे में रहती थी जिसका नाम बैतनिया है, जो कि जैतून के पहाड़ पर पाया जाता है। यीशु की बहुत सी सेवकाई इस क्षेत्र में थी जिसका नाम गलीली है। सेवकाई के 3 साल गलील में, परंतु साल में 3 बार यीशु 500 मील चलकर 5 दिन में यरूशलेम को जाता था फसह का पर्व मनाने। उसी तरह वह भी 5 दिन चलती थी यरूशलेम को जाने के लिए, और 5 दिन दोबारा वापस आने के लिए। 3 बार साल में, जो कि साल में 1 महीना हो जाता है। साल में 1 महीना चलना। आप अनुमान लगा सकते हो कि यीशु कितना चलते होंगे जब वह यरूशलेम आता था। वो हमेशा उस घर में आता था, मरियम, मार्था और लाजरस के घर में। बाइबल हमें 4 अलग अलग दृश्य बताता है कि जब यीशु बैतनिया में आया। हर एक दृश्य में पवित्र आत्मा हमें प्रकाश देता है। आज रात कैसे यीशु की उपस्थिति को पकड़ें, कैसे यीशु के दिल को पकड़ें, और कैसे यीशु के साथ गहरे रिश्ते को बनाएं, कैसे उसकी उपस्थिति और खुशबू को लेकर चलने वाले बनें, कैसे यीशु को ज़िंदगी का सबसे पहला जुनून बनाएं। पहला उद्देश्य या पहला दृश्य हम लूका की पुस्तक में जा सकते हैं, अध्याय 10 का 38। यह हुआ जैसे उसने गांव में प्रवेश किया तो एक औरत ने उसे अपने घर आने का आमंत्रण दिया और अपने घर में स्वागत किया। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, जो यीशु के पैरों में बैठी थी और वचन सुनने लगी। पर मार्था सेवा में लग गई, खाना तैयार करने लगी। उसने यीशु से कहा कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया इस काम में, क्या तुझे परवाह नहीं? उसे कह कि वह मेरी मदद करे। यीशु ने कहा, मार्था, तुम चिंतित और परेशान हो बहुत सी चीज़ों को लेकर, पर एक चीज़ की है कि मरियम ने एक अच्छा भाग चुन लिया जो कि उससे न लिया जाएगा। पहला दृश्य, यीशु बैतनिया में आया। वो उनके घर में आमंत्रित किया गया। हम देखते हैं कि इस जवान औरत या इस जवान लड़की को जो उसके पैरों के पास बैठी है और यीशु को सुन रही है,
और उसकी बड़ी बहन सेवा कर रही है और पक्का कर रही है कि घर में सब कुछ ठीक है। सोचो, अगर यीशु आपके घर में आए तो आप सब कुछ ठीक करेंगे और साफ़ करेंगे और खाना अच्छा होना चाहिए। पर मरियम ने ऐसा नहीं किया। वो केवल यीशु के पैरों के पास बैठ गई और कुछ नहीं किया। और मार्था परेशान हो गई। कहा, परमेश्वर, आप ऐसे सोचो और मार्था को देखो। उसने यीशु को बताया नहीं कि क्या करना है। वो गई कि वह मेरी मदद करे। क्या आप मेरी परवाह नहीं करते? यीशु ने उसे ज़बरदस्त जवाब दिया, जो कि बहुत शक्तिशाली और गहरा है। उसने कहा, एक चीज़ की ज़रूरत है। उसने सबसे बेहतर हिस्सा चुन लिया और वो उससे न लिया जाएगा। यीशु हमसे कहता है, केवल एक चीज़ की ज़रूरत है। हमारे मसीह चलने में हम कम से कम यही करते हैं। एक चीज़ की ज़रूरत है और यह क्या है? यीशु के पैरों में बैठ जाओ और कुछ मत करो, बोलो मत, सुनो उसे बोलते हुए। पहला प्रकाश है कि आपको यीशु के पैरों पर रहना सीखना चाहिए। आपको इच्छुक होना चाहिए उसके पैरों पर बैठने और उसे सुनने को। यह है इस जगह में जहां आप उसकी आवाज़ को सुनोगे, क्योंकि यीशु चिल्लाता नहीं है, वह फुसफुसाता है। वह अपनी उपस्थिति में फुसफुसाता है। वह आपको दिखाएगा। बाइबल कहती है, ज़िंदगी का रास्ता। कैसे आप ज़िंदगी के रास्ते को जानोगे? केवल उसकी उपस्थिति में, केवल उसके पैरों पर बैठकर। वो आपको दिखाएगा कि ये रास्ता ज़िंदगी का आपको लेना चाहिए, ये निर्णय आपको लेना चाहिए। वो उन्हें आप पर प्रकट करेगा जब आप उसके पैरों पर बैठोगे। जहाँ आनंद की भरपूरी है, इस दुनिया में आप आनंद को नहीं पा सकते। उसके पैरों में बैठकर आप आनंद को पाओगे। उसकी उपस्थिति में आनंद है। बाइबल कहती है कि ये दुनिया आपको पल भर का आनंद देगा। हर व्यक्ति अलग अलग आनंद को देखता है, पर सच्चे आनंद को आप पाओगे केवल उसके पैरों में। बाइबल कहती है, उसकी उपस्थिति में इंतज़ार करो, वह आपके बल को नया कर देगा। आप थके हारे हो, उसी उपस्थिति में इंतज़ार करो, वह आपके बल को नया करेगा। उसने कहा, मार्था, मार्था, तुम बहुत चीज़ों को लेकर परेशान हो। आप में से बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, जिन्हें चिंता है और परेशानी है बहुत सी चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये समाज आपको उस ओर लेकर जाएगा और आप अधिक चीज़ों के लिए करने वाले हैं और आप चिंतित हो, परेशान होते हो बहुत सी चीज़ों को लेकर, जैसे गतिविधियाँ और धर्म आपसे झूठ बोलता है। दुश्मन आपसे झूठ बोलेगा और कहेगा आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जब आप उसके पैरों में बैठ सकते हो। पहले आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है, तब इसकी करो। पहले आपको इस परेशानी को हल करने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। पहले आपको इस दिक्कत या परेशानी को हल करना चाहिए, तब आओ और पैरों पर बैठो। यीशु कहता है, एक चीज़ की ज़रूरत है, एक चीज़ की ज़रूरत है। उसके पैरों पर बैठो और उसकी आवाज़ को सुनो। जैसे ही आप उसके पैरों पर बैठते हो, बाइबल कहती है, शांत हो जाओ और तुम जान जाओगे कि कौन परमेश्वर है। उसके पैरों पर बैठने से वो आपको केवल ज़िंदगी का रास्ता ही नहीं बताएगा, न केवल आनंद देगा, न ही केवल शांति देगा, परंतु आप परमेश्वर को जान जाएंगे, ख़ास तौर पर। न ही क्योंकि आपने बाइबल पढ़ी, न ही क्योंकि आपने किसी की गवाही सुनी, और न ही क्योंकि आपके माता पिता मसीह हैं, और न ही क्योंकि आप
चर जाते हैं, न ही क्योंकि आप एक निश्चित धर्म से हैं और न ही क्योंकि किसी ने आपको परमेश्वर के बारे में कहानी बताई है, क्योंकि आप उसे ख़ास तौर पर जानते हैं, क्योंकि आप उसके साथ समय बिताते हैं, क्योंकि आप उसकी आवाज़ सुनते हो आपसे बोलते हुए, क्योंकि तुमने उसकी सुंदरता देखी, क्योंकि तुमने उसकी पवित्रताई देखी। तुम आए हो उसे ख़ास तौर पर जानने के लिए। ये केवल संभव है उसके पैरों पर समय बिताओ। ये ऐसा ही है जैसे आग के सामने बैठते हैं। नहीं जानते, अगर कभी आप आग के आगे बैठें, अगर आप आग के आगे बैठते हैं, अचानक गर्मी आपके शरीर में परिवर्तित होने लगती है, या कहूँ आपकी स्किन में महसूस होने लगती है। जब आप अपनी स्किन को छूते हैं तो आपको महसूस होता है ये गर्म है। आप आग को नहीं छू रहे, पर आग अपने गुणों को आप में परिवर्तित या कहूँ डाल रहा है। यही होता है जब आप यीशु के पैरों में बैठते हो, तो उसकी शांति, आनंद, धार्मिकता, पवित्रताई आप में आती है। आप उसकी शक्ति से प्रभावित होने लगते हैं। उसके पैरों पर बैठो। फ़ोन को बंद करो, यानी स्विच ऑफ करो। टीवी को बंद कर दो, सोशल मीडिया को बंद कर दो। आपको बहुत सी चीज़ें विचलित और बेचैन करती हैं। दोस्तों के फ़ोन, हमेशा कुछ करना, शैतान आपको बता रहा है कि तुम लायक नहीं हो। पहले तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, पहले अपने इस पाप से निकलो, तब तुम उसके पैरों पर बैठ सकते हो। सब चीज़ों को भूल जाओ और यीशु को सुनो। वह कहता है एक चीज़ की ज़रूरत है, ये अद्भुत है, ये आपको हैरान करने वाला है। प्रचार की ज़रूरत नहीं, बीमार को चंगा करने की ज़रूरत नहीं, शैतान को निकालने की ज़रूरत नहीं। एक ही चीज़ की ज़रूरत है, यीशु के अनुसार, ना कि मेरे अनुसार। उसके पैरों के पास बैठना और उपस्थिति में रहना। तुम कहते हो इज़राइल का परमेश्वर आराम देने आया। आप बचाए जाओगे शांति से, उत्साह से। आत्मविश्वास आपकी ताकत होगा। दूसरा दृश्य, यीशु बैतनिय्याह की मरियम के छोटे से गांव में आया, यरूशलेम के पास जैतून के पहाड़ पर इस बार कुछ दुखद हुआ। मरियम का भाई लाजरस 4 दिन पहले मर गया। वहाँ एक अंतिम संस्कार ने जगह ले ली। वहाँ शोक हो रहा था, विलाप और रोना हो रहा था। वहाँ बहुत बड़ा दुख था घर में, क्योंकि परिवार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। जब यीशु आ रहा था, बाइबल कहती है मार्था गई और उससे मिली, पर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने परमेश्वर से कहा, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता, पर अब भी मैं जानती हूँ जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगोगे वो आपको देगा। यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई दोबारा उठ खड़ा होगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूँ कि वह पुनरुत्थान के आखिरी दिनों में उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ, पर जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मरेगा नहीं पर जिएगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं? उसने कहा, हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि तुम मसीह है, परमेश्वर का बेटा, जो इस दुनिया में आया। वो बैतनिय्याह में प्रवेश कर रहा है और यहाँ मार्था आती है। मार्था कहती है, परमेश्वर, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। अगर तू यहाँ होता तो तू उसे चंगा कर देता, वह अब भी ज़िंदा होता। मैं विश्वास करती हूँ हर चीज़ संभव है। यीशु ने उससे कहा। यीशु ने उसे सबसे शक्तिशाली प्रश्न में से कहा, या कहूँ प्रकाशन में से कहा, जो आपने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना होगा। यही है जो परमेश्वर हम सब से आज रात कहता है, जो देख रहे हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, मर भी जाए तो सदा जिएगा।
जो जीता है वह मुझ पर विश्वास करता है, वह आता है और कभी नहीं मरेगा। अगर आप जिंदा हो जब वह आता है और आप उसमें विश्वास रखते हो, तुम कभी नहीं मरोगे। उसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। कोई आपकी ज़िंदगी में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपका अनंत जीवन निर्धारित करता है। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।